दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है बरेली की जंग कोरोना के संग। दोस्तों, आज हमारे कार्यक्रम में मेहमान हैं वंदना सिंह, जो कि एक लेखिका हैं, लघु फिल्मों की निर्माता और निर्देशक भी हैं। उनके द्वारा बनाई गई कई शॉर्ट फिल्म्स इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में चयनित हो चुकी हैं, जिनमें से मानव बम एवं तिरंगा प्रमुख हैं। उनकी फिल्में समाज को संदेश देती हैं। आइए उनसे बात करते हैं। वंदना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत नमस्कार। वंदना जी, जानना चाहेंगे आपसे कि कब आपको लगा कि आपको जो शॉर्ट फिल्म्स हैं वो बनानी चाहिए? ये 2015 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई 2014 में, उसके बाद उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान जब शुरू किया जी, तो उन्होंने पब्लिक से मांगा था कि इसके ऊपर आप शॉर्ट मूवी बनाइए। तो मैंने सबसे पहले वही स्वच्छ भारत अभियान पर एक शॉर्ट मूवी बनाई जी, जिसका मुझे NFTCC और मिनिस्ट्री से सर्टिफिकेट मिला। जी जी, इसने मुझे प्रोत्साहित किया और ये सिलसिला चल निकला। जी, आप एक लेखिका भी हैं, तो क्या लिखती हैं आप? मैं कविताएं लिखती हूँ, गीत लिखती हूँ और कहानियां लिखती हूँ। जी, जैसे कि फिल्म बनाने की बात है तो आपने शौकिया तौर से स्टार्ट किया था या फिर आपने भी इसका लिए कोई विधिवत प्रशिक्षण लिया? नहीं, मैंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन शौकिया ही था जी, और मेरी लगन थी, तो फिर मैंने बस लर्न करती गई, सीखती गई, खुद ही सीखा है सब कुछ, कहीं मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है। अच्छा जी। तो जैसे आपने बताया कि 2015 में आपने पहली फिल्म बनाई, तो जो शॉर्ट फिल्म जब बनाते हैं तो एक तो हमारे पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए, फिर उसके बाद में शूट करने के बाद भी उसका जो एडिटिंग का काम होता है, तो ये क्या आपने अपने आप ही किया? सब काम मैं खुद करती हूँ, कहानी भी लिखती हूँ, कंसेप्ट कोई माइंड में आ जाता है। शॉर्ट मूवी में तो कंसेप्ट ही वही एक चीज है कि वो आ गई और आपने कम समय में कम शब्दों में बड़ी बात कह दी जी, बस इस पर फोकस करना होता है। तो बस वही चीज मैं माइंड में रखती हूँ, जहाँ पर जब कभी आ जाता है तो फिर मैं बनाती हूँ, मैं लिख लेती हूँ और सारे काम तो खुद करती हूँ, कहानी भी लिखती हूँ, जो कुछ भी है सब। जी, बहुत सारे प्रोप्स की भी जरूरत होती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। तो आपने जब शुरू किया 2015 की अगर हम बात करें, तो आपने कैसे शुरू किया था इसे? तब तो मैंने मोबाइल से ही शुरू किया था। अच्छा, तो 2015 में आपने पहली जो फिल्म बनाई और उसे भेजा और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी मिला, तो बड़ा एक प्रोत्साहन मिला और उसके बाद आपको लगा कि आपको और बनानी चाहिए इस तरह की फिल्म। जी बिल्कुल जी, तो उसके बाद का जो सफर है उसके बारे में जानना चाहेंगे। उसके बाद मैंने इलेक्शन आया था हमारे यूपी का, जब आया जी, तो फिर मैंने एक वोट करके शॉर्ट फिल्म बनाई। वो भी मेरी बहुत कम शब्दों में, बहुत छोटी है, शायद 1.5 मिनट या 2 मिनट की होगी, 1.25 मिनट की, और मैंने बहुत अच्छी चोट की है पब्लिक के ऊपर, और वो मैंने बनाई थी वोट। और उसके बाद मैंने बनाई वैलेंटाइन डे पर भी बनाई थी मैंने एक शॉर्ट मूवी जी, और वो शुरू से लेकर लास्ट तक यही लगता है क्या होगा क्या होगा, और कॉमेडी थी, लेकिन लास्ट में जाके उसमें ऐसी चोट लगी है तो पब्लिक एकदम संभलेगी कि ये क्या है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर आई तो तिरंगा बनाई जी, और मानव बम बनाई, और उसके बाद अभी हमने एक और बनाई है यही लॉकडाउन में, जो कि भेजनी है। मैं यहाँ पर आई थी तो एक एक्सीडेंट हुआ था बच्चों का, वैन थी, उसमें 150 बच्चे मर गए थे जी। उसने मुझे बहुत झकझोरा था कि ऐसे कैसे, मतलब ये इतनी लापरवाह कैसे ड्राइवर या कंडक्टर हो सकते हैं। तो उसमें ड्राइवर की गलती थी, वो ईयरफोन लगाकर और बच्चों को ले जा रहा था तो उसको सुनाई नहीं दिया कि, और उसमें क्रॉसिंग में फाटक नहीं था मतलब, और ट्रेन आ गई तो वो ऐसे ही जा रही थी गाड़ी और उधर से ट्रेन आ गई। जी जी, तो वो एक्सीडेंट था। छोटे छोटे बच्चे, जब ऐसा हुआ तो एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। तब मैंने उसके ऊपर एक बनाई थी, तो ईयरफोन करके, उसी के ऊपर मैसेज था। जी, जो शॉर्ट फिल्म्स होती हैं तो वो जानी ही जाती हैं इसलिए कि बहुत कम समय में एक बड़ा संदेश, बड़ी चोट करके जाती हैं हमारे हृदय और हमारे मस्तिष्क पर। जी, तो आपने यही विधा क्यों चुनी? आपको पहले से भी कुछ ऐसा लगता था जब आप कॉलेज में थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है, या बिल्कुल एक्सीडेंटली हो गया सब कुछ? इंटरेस्ट मुझे था एक्चुअली। हम लोग इधर यूपी के हैं जी, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ये सब, या मुंबई में जाना या दिल्ली में जाना या सीखना, ये सब नहीं था। एक्चुअली मैं तो PCS की तैयारी कर रही थी। मैंने PCS जे क्वालिफाई भी किया था जी, और इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो वो लाइन नहीं थी, लेकिन हाँ माइंड में मुझे ये चीजें अच्छी लगती थी। और फिर जब यहाँ शादी हो गई, इन्होंने कहा कि हम लोग अक्सर इनको बाहर भी जाना होता है,
हम लोग फॉरेन भी जाते रहते हैं जी। तो बोले कि ये जॉब तुम अगर करोगी तो ये सब मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर जॉब नहीं किया और फिर सोचा घर में बैठ के जो चीज जिसमें इंटरेस्ट है फिर वो करते हैं। जी, जैसे कि हम जान रहे हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और ऐसे समय में सभी लोग अपने घर पर हैं, लेकिन आपने जैसा कि बातचीत के दौरान बताया कि आपने इस दौरान भी लॉकडाउन का जो समय है इसका भी सदुपयोग किया और आपने कुछ बनाया है, कुछ लिखा भी है, तो कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। जनता कर्फ्यू ही लगा था जब 22 तारीख को जी। उसके बाद ही मैंने सोचा कि मैं एक गीत लिखती हूँ और उसको मैं सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर था। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन थी उसमें बताया जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम कोरोना को हरा सकते हैं जी। तो मैंने इसी के ऊपर एक गीत लिखा और इस गीत की खासियत ये है, गीत तो सभी लिख लेते हैं लेकिन उसको खास बात उसकी ये है कि इसमें ऑल इंडिया में मेरे जो जानने वाले हैं, मेरे कुछ परिचित लोग हैं, कुछ मेरे रिलेटिव हैं, तो वो उन लोगों को मैंने एक एक लाइन अपने गाने की दी और उनसे कहा उस लाइन को गा के आप वीडियो एक अपना बना के क्लिप मुझे भेज दीजिए। अच्छा। तो वो बना के उन लोगों ने मुझे भेजी, फिर मैंने उस गाने को एक लड़की से गवाया और गवा के मैंने उसको वीडियो बना लिया उसका। अच्छा। पूरा जोड़ के जी। ये खासियत है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग क्या, ये तो बहुत लंबी सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है। जी जी बिल्कुल। करोना करोना तुम हमसे डरो ना, करोना करोना तुम हमसे डरो ना, ये देश है हमारा जान से है प्यारा, धरती हमारी माँ है, नदियों में दूध बहता, चलती हवा जो ठंडी, मन को सुकून मिलता, संकट की घड़ी है तुम घर पर ही रहो ना, करोना करोना तुम हमसे डरो ना। ये मैंने आपको 4 लाइनें सुनाई हैं। जी जी। आप एक दीपक जलाइए जी, तो उसके ऊपर भी मैंने 2 गीत मैंने लिखे थे उसके ऊपर भी जी। मत पूछो मैं कौन हूँ, मत पूछो मैं कौन हूँ, मैं हौसले का दीप हूँ, मैं उम्मीद का बीज हूँ, उजाले के ललाट पर मैं आशा का दीप हूँ, मत पूछो मैं कौन हूँ। हम अब बात करना चाहेंगे जो आपकी गोवा लघु फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें आपकी एक फिल्म का प्रदर्शन हुआ था और उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, ये पहले पुणे में हुआ, बाद में गोवा में हुआ जी। तो दोनों जगह मेरी सेलेक्ट हुई थी और ये मानव बम करके मैंने एक मूवी बनाई थी। एक्चुअली इसका आइडिया मुझे आया, एक दिन न्यूज आई कि एक नोएडा में न्यूज एंकर थी कोई, तो वो घर जा रही थी रात के 11 बजे जी। और रास्ते में उसके साथ कुछ लड़कों ने छेड़खानी कर दी। तो उस टाइम वो कुछ नहीं बोली और वो चली गई और वो मतलब कह रही मैं बहुत डर गई थी और फिर नेक्स्ट डे उसका टीवी पर आया, न्यूज़पेपर में भी आया, ये सब हुआ। तो वो वहां देख के तो तब सडनली मेरे माइंड में आया कि ये कुछ और भी कर सकती थी। तो उसके ऊपर मैंने इसको बनाई, मानव बम करके एक शॉर्ट मूवी बनाई और फिर वो मैंने पुणे फिल्म फेस्टिवल में वहां सेलेक्ट हुई थी, वही मैंने वहां आगे भेजी, गोवा में भेजी तो वहां भी सेलेक्ट हुई है, उसके ऊपर है शॉर्ट फिल्म। जी, आप ऐसी फिल्में बनाती हैं जो समाज को संदेश देती हैं और बहुत कुछ कम समय में सिखा देती हैं, या यूँ कहें कि गागर में सागर भर देती हैं आप। तो बहुत सारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, जैसे कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और देश हमारा लड़ रहा है एक जंग, एक ऐसे सूक्ष्म वायरस के खिलाफ, तो क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि ये एक संकट की घड़ी है, संकट का समय है और हम सबको मिलजुल कर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही, मिलजुल का मतलब है कि आप घरों में रहिए और घर में रहकर ही आप इससे लड़ सकते हैं, क्योंकि इसका अभी वैक्सीन नहीं बना है, तो हमें बचाव ही हमारा उपचार है जी। तो हमारी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उनको जरूर फॉलो करिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। आप सेफ रहेंगे तो आपका समाज सेफ रहेगा, समाज सेफ रहेगा तो हमारा देश सेफ रहेगा जी। और इससे ही हम अपने देश को बचा सकते हैं और कोरोना रूपी जो राक्षस है इससे हम बच सकते हैं, इसको भगा सकते हैं, इसको मार सकते हैं जी। सब कुछ हम ऐसे ही कर सकते हैं। हमें घर पे रहना है, स्टे होम स्टे सेफ। वंदना जी, आज आप कार्यक्रम में शामिल हुई, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।